लखनऊ में गोपाल राय ने विश्व हिंदू रक्षा परिषद के ऑफिस में मीडिया के सामने छांगुर से पीड़ित 2 परिवारों का दर्द साझा किया। शीला देवी ने बताया कि उनके पति पिछले 10 साल से लापता है। छांगुर के गुर्गों ने न केवल उनके पति को गायब किया बल्कि 15 बीघा जमीन पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया, अन्यथा पति और संपत्ति से हाथ धोने की धमकी दी। दूसरे पीड़ित ने कहा कि उनकी बेटी को छांगुर ने अगवा किया और उसका धर्म परिवर्तन कराया। उन्होंने अधिकारियों से गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दोनों परिवार न्याय की तलाश में हैं, लेकिन उनकी आवाजें अनसुनी रह गई हैं। के ग्राम लक्ष्मणपुर, मजरा रमापुर, तहसील तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर में एक घटना बड़ी ऐसी सामने आई है। ये हमारा सनातन हेल्पलाइन जो आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से देश में चल रहा है, तो हमारे बीच में शीला देवी जी बैठी हैं, पत्नी राजेंद्र प्रसाद उर्फ बिन्नू, जो इनके हस्बैंड को छांगुर गैंग और छांगुर के साथ कई बार मीटिंग होना और लगभग ये 12-13 साल पहले की बात है, वो जमीन उमीन सब इनका कब्जा कर लिया है। और कब्जा करने के पश्चात इनके पति को बाकायदे ले गया, ले करके कहाँ वो मार डाला। ये बड़े दुखी हैं कि जिंदा है मेरा पति कि नहीं है। वहाँ पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधिकारी सब जगह इन्होंने दिया। ये लगातार 12-13 साल से ये परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं किराए पर इनका मकान भी वो कब्जा कर लिया है। और मुख्य अभियुक्त है हारून पुत्र मोहम्मद रफीक। ये लकड़ी का तस्कर है जो नेपाल और इंडिया में अप डाउन करता रहता है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर का ये गुर्गा है। नथुनिया मोड़ में 15 बीघा जमीन इनका कब्जा किया कि रजिस्ट्री करा लिया है, कब्जा किया है। छांगुर एवं हारून के द्वारा धर्मांतरण का दबाव बना रहे थे इनके ऊपर। न मानने पर इनके पति को गायब कर दिया और आज तक नहीं मिले। ये जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री के पोर्टल पर सब जगह इन्होंने मैसेज करने के बाद इनको पता चला कि छांगुर के गुर्गे और छांगुर को गिरफ्तारी में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय की भूमिका रही। तो हम लोगों की भूमिका तो माननीय मुख्यमंत्री जी की रही। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लिया और गिरफ्तारी का आदेश दिया। 20 घंटे के अंदर छांगुर गिरफ्तार हुआ और उसकी कोठी जो गलत ढंग से बनाई गई थी उसको गिराई गई। माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर दे रहे हैं, वास्तव में आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बनना उनको तय है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि निचले स्तर पर जो थाना स्तर पे, तहसील स्तर पे अधिकारी हैं वो सुनते नहीं हैं। ये एकदम समझ लीजिए कि जो समाज के निचला तबका होता है उस समाज की रहने वाली है और ये आज समझ नहीं पा रही है। इन्होंने कहा कि मैं विधवा की जिंदगी जीऊं या मैं समझूं कि मेरा पति जिंदा है। तो ये मुख्यमंत्री से गुहार तो ये लगाई रही है। बाकी हम लोग अपने पत्र के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, संबंधित अधिकारियों से भी विश्व हिंदू रक्षा परिषद मिलेगा। और आज संभवतः हो सकता है कि कुछ अधिकारियों से भी बात हो, अगर फोन उड़ जाता है तो। और ये स्वयं किराए पर इनका घर भी कब्जा कर लिया है और 15 बीघा जमीन कब्जा कर लिया। कोई जमीन है आपके पास? सब कब्जा कर लिया है, सब कब्जा कर। कुछ रजिस्ट्री भी कराया है? 26 बीघा 26 बीघा मतलब सब जोते है, सब जोत रहा है। नहीं दिया था। और 15 दुकान है, वो पैसा वही लेता है। किराए पर रह रही हैं? जी हाँ। उसके बाद इनको पैसा मिलता नहीं है, पूरा किराया वही ले रहा है। और मकान पूरा कब्जा कर लिया उसके गुर्गों ने। इनके पास कुछ भी नहीं है। पुलिस और कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है वहाँ पर तो कहीं। अब आप क्या चाहती हो बताओ मीडिया के भाइयों के माध्यम